मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो इस अच्छी बात और इस अच्छी शुरुआत से आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज का सामान्य विज्ञान का ये सिनारियो। जी हाँ दोस्तों, दिन का 5वां दिन है ये जनरल साइंस का, और यहाँ पे 5वें दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी और एसएससी जीडी और आरपीएफ के एग्जाम के लिए लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट करते रहिएगा अपने आंसर्स। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जा रहे हैं उसके आंसर आप साथ ही साथ कमेंट करते रहिएगा। बेफिजूल के कमेंट्स नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। जो लोगों को मस्ती करनी है दूसरे चैनल पे जाके कर सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, और इस बेल के आइकन को दबाना भी, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जा सके। टेलीग्राम के बारे में अगर बात करें तो वहां जाकर ऐप्स को डाउनलोड करें, टेलीग्राम ऐप को, और सक्सेस की 98 को वहां पे जाके ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पल पल का खबर वहां भी शेयर किया जाता है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन नहीं जाए किसी वीडियो का, तो आपको वहां पे इसका लिंक शेयर कर दिया जाता है, पीडीएफ शेयर किया जाता है, वेबसाइट्स के लिंक शेयर किए जाते हैं, ताकि आप वहां से जाके पीडीएफ सीधे डाउनलोड कर सके। ओके दोस्तों, तो चलिए, और www.successkit98.in पे जाके भी आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा इस पूरे क्यूज में। आज का ये पहला रहा सवाल कि अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द पाथ ब्रेकिंग रिसर्च एंड द फॉर्मुलेशन ऑफ द विच थ्योरी। चलिए, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, या थ्योरी ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशंस। चलिए, तो आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आइंस्टीन ने अपने जो पाथ ब्रेकिंग रिसर्च ऑफ एंड फॉर्मुलेशन का शोध किया था, निर्माण किया था, उनके लिए उनको किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, तो आंसर है इट्स अ बी, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जी हाँ, इस सिद्धांत के लिए उनको क्या किया गया है, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा निकल कर आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेजर इज यूज्ड इन द लेजर प्रिंटर। ये इंपॉर्टेंट है, भौतिकी विज्ञान से ये भी सवाल आ रहा है आपका कि लेजर प्रिंटर में निम्न प्रकार के लेजर का उपयोग किया जा रहा है, वो कौन सा है। तो सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर लेजर, डाई लेजर, या गैस लेजर। चलिए, आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके अपने आंसर्स को, और लास्ट में बताइएगा हमें कि आपने आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज 20 है, कल 25 था, अल्टरनेट चल रहा है आई थिंक, मुझे लग रहा है, पर हो सकता है कि किसी दिन आपको 50 क्वेश्चन का भी सामना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइम बहुत कम है आप सभी के पास एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो आप बताइए जल्दी से इसका आंसर। लेजर प्रिंटर में निम्न प्रकार के लेजर का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार के किया जाता है लेजर का प्रयोग। सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर, डाई लेजर, या गैस लेजर। तो आंसर है बच्चे इसका सेमीकंडक्टर लेजर का उपयोग किया जा रहा है। तीसरा सवाल हमारा निकल कर आ रहा है कि एक लेंस की शक्ति के मापा जाता है किसमें, डायोप्टर से, आयोन से, ल्यूमेन से, या कैंडेला से। ठीक है, तो आंसर बताइए फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है एसएससी सीएचएसएल में 2012 के पेपर में। ठीक है, और साथ ही साथ ये रेलवे के भी पेपर में, इस बार एएलपी के पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, एएलपी के भी पेपर में पूछा गया था, द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन। तो ऑप्शन है डायोप्टर, एन, लीमन, या कैंडेला। आंसर है इसका डायोप्टर। जी हाँ, डायोप्टर के इसका शक्ति मापा जाता है। ठीक है, किसी भी लेंस का। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है निकलकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। टेलीविजन तकनीकी जिसमें कि हल्के उत्सर्जक क्रिस्टल का एक नया रूप है, जिसे लचीला प्लास्टिक शीट पर मुद्रित किया जा सकता है ताकि पेपर पतली डिस्प्ले तैयार की जा सके, जिसे एक जेब में घुमाया जा सके और ले जाया जा सके। एक जेब यानी कि बहुत ही हैंड कैंडिडेट हो, ठीक है, आपको कहीं भी लेके उसको जाया जा सके, ऐसा वो कौन सा टेलीविजन टेक्नोलॉजी बन रहा है। क्या ये क्यूडी टीवी है, एसडी टीवी है, पिक्सल प्लस है, या स्लिंग बॉक्स है।
तो आंसर अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका आंसर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टेलीविजन टेक्नोलॉजी इन विच अ न्यू फॉर्म अ लाइट इमिटिंग द क्रिस्टल विच कैन बी प्रिंटेड ऑन टू फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शीट to the produce a paper thin display that can be rolled up to the carried in the pocket। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आईबी, जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम 2009 में पूछा गया है सवाल। तो आंसर है बच्चे इसका ए, उसका नाम है वो QDTV। जी हाँ, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ सर, QDTV का, ठीक है। तो इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा मैं आपसे, इसके बारे में बताऊंगा विस्तार से, ठीक है। द टेलीविजन टेक्नोलॉजी कौन सा है वो, तो QDTV टेक्नोलॉजी है, जिसे इतनी आसानी से कहीं भी कैरी किया जा सके, इसको बनाया जा सकता है, बनाया जा रहा है इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द लेजर। जी हाँ, लेजर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये ऑप्शन अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो नॉट लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार पढ़ देता हूं मैं, ठीक है। जल्दी से इसका फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। अ लेजर इज अ डिवाइस दैट इमिट द लाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन, या लेजर बीम्स कैन बी फोकस्ड टू द वेरी टीनी स्पॉट अचीविंग अ वेरी हाई इरेडियंस। या फिर तीसरा ऑप्शन है इसका emitted a laser light to notable for the high degree of dispersive power untightenable using other technologies। या फिर ऑप्शन डी है लेजर लाइट इज यूज्ड इन द बारकोड स्कैनर। चलिए फटाफट आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेजर के लिए बिल्कुल सच नहीं है। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर है इट्स बी, लेजर बीम can be focused to be very teeny spot achieving a higher irradiance। जी हाँ, लेजर बीम बहुत छोटे धब्बे पर केंद्रित हो सकते हैं जो बहुत अधिक अपरिवर्तनीयता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है लेजर के साथ, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेजर का उपयोग किया जाता है बारकोड देखने के लिए। लेजर जो उत्सर्जित प्रकाश होते हैं प्रौद्योगिकी ये यूज में भी हो रहे हैं, मतलब जो इंडस्ट्रियल यूज में भी हो रहे हैं, इसका ये भी सही है। और द लेजर इज एक ऐसा उपकरण है जो ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन की प्रक्रिया के माध्यम से भी प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही है आंसर, ठीक है। तो बी है इसका गलत जवाब, जो कि इज नॉट अ ट्रू, ठीक है। और ये है इस क्वेश्चन का सही जवाब बी आंसर। 5 का बी है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर नहीं आ पाया है। चलिए अगला सवाल है, इफ अ मूविंग बॉडी टर्न इन द स्पीड टू 1.5 टाइम्स व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी। चलिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया है, RPF में भी पूछा गया है पिछले वर्ष, और ये SSC CHSL में भी पूछा गया है पिछले वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि एक चलती हुई जो बॉडी होती है, यानी शरीर कह सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, अपनी गति को 1.5 गुना कर देती है, तो इसकी गतिशील ऊर्जा जो होती है उस पर क्या असर होती है। तो ये होता है बच्चे, इट्स C will become the 2.25 टाइम्स हो जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है ये, ठीक है। तो इसकी जो 2.25 टाइम्स जो है इसकी गति बढ़ जाती है। असर यही होता है, गतिशील ऊर्जा उसकी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 2 फ्लैट मिरर आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम ईच अदर, हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड इन द बिटवीन देम। ओके, ये ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका कमेंट कीजिएगा नीचे अगर आप सभी को उसका आंसर पता होगा तो। एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर 2 फ्लैट दर्पण यानी कि प्लेन दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर की बात कर रहा है ये, और लगाए गए हैं, जिनके बीच में रखे मोमबत्ती की कितनी छवियां बनेंगी। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 2 फ्लैट मिरर है लगे हुए यहाँ पे, ठीक है, और इसके बीच में एक कैंडल लगा हुआ है, ठीक है, ये कैंडल जल रहा है और ये बोल रहा है कि 60 डिग्री ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पे ये दोनों दर्पण। ओके, ये 60 डिग्री के कोण पे, यानी कि कुछ ऐसा रखा हुआ है, सपोज मान लो ये दर्पण है ये, और ये 60 डिग्री के कोण पे ऐसा रखा हुआ है।
तो टोटल जो है इस मोमबत्ती की इमेज कितनी बनेगी ये बताना है। ये पोर्शन नहीं है आपका, ठीक है, ये पोर्शन नहीं है, ऐसा कुछ रखा हुआ है 60 डिग्री पे दोनों दर्पण, ठीक है, और बताना है ये बीच में कैंडल है तो इसका इमेज कितना बनेगा, 3, 4, 5 या 6। तो आंसर है बच्चे इट्स सी 5। जी हाँ, 5 इसकी आकृति बनेगी, छवि बनेगी। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर है 5, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि लेजेरिक एसिड डाइएथाइलमाइड इज ड्रग यूज्ड एज। जो लेजरिक एसिड है एक रूप में इसका इस्तेमाल एक दवा में किया जाता है, ठीक है, उसका नाम बताइए। स्टेरॉइड, नींद की गोली यानी कि जो सीडेटिव होते हैं वो नींद की गोलियां होती हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक्स या फिर हेल्यूजियंस, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है, नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट जरूर कीजिए फटाफट। जो एलएसडी है यानी कि आपका लेजरिक एसिड डाइमेथाइलाइड है, इसका एक ड्रग्स में यूज होता है, दवा के कारण में यूज होता है, तो वो कौन है नाम, ठीक है। तो आंसर है इट्स हेल्यूसिनोजिन। जी हाँ, हेल्यूसिनोजिन के रूप में इसका यूज होता है लेजरिक एसिड का। चलिए अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन ऑफ ऑन हीटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर उत्थान यानी कि सब्लिमेशन होता है उसका या बढ़ता है, ठीक है। तो आयोडीन, नेप्थोलिन या कैम्फोर। तो ऑप्शंस है आपके 1 और 2 यानी कि आयोडीन और कैम्फोर, 1 और 3 यानी कि आयोडीन और कैम्फोर, ठीक है, 1 और 2 यानी कि आयोडीन और नेप्थोलिन है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 2 और 3 या ऑल ऑफ देम। चलिए आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये थोड़ा सा लेवल जो है क्वेश्चन का थोड़ा सा हाई जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी में कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि हमको लगता है कि क्वेश्चन ऐसे हाई बन सकते हैं एग्जाम में भी, ठीक है, क्योंकि इस बार तो क्वेश्चन का पूरा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इट मे बी कि हो सकता है कि क्वेश्चन का लेवल भी हाई रहे, ठीक है। चलिए तो आंसर है बच्चे डी, ऑल ऑफ देम। ये तीनों का यूज होता है, ठीक है, तीनों ही है जो ऐसा सब्लिमेशन है किसके, दो अंडरगो द हीटिंग। जी हाँ, हीट करने पे इस सबका उत्थान होता है, बढ़ता है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एमलगम इज द टर्म यूज्ड फॉर द एन अलॉय ऑफ द मेटल विद। चलिए इसका आंसर बताइए कि एक धातु जो है मिश्र धातु के लिए इस्तेमाल किया जाता है जाने वाला शब्द है वो किसके साथ यूज होता है, एमलगम। तो ये होता है बच्चे मरकरी के साथ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एलपीजी इज द हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ। एलपीजी जो आप यूज करते हैं वो किसका मिक्सचर है ये बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया है, सीजीएल में, ठीक है, ये सीजीएल में पूछा है 2016 में, फिर ये सीएचएसएल में भी पूछा है, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में भी पूछ चुका है और आरपीएफ में भी पूछ चुका है। ये सारे के सारे पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसे का मिश्रण है प्रोपेन और ब्यूटेन का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बहुत सारे बच्चे जो कैंडिडेट यहाँ गलत करके आते हैं, ये मीथेन और ब्यूटेन मार के आते हैं, बट ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है एलपीजी। चलिए अगला सवाल है हमारा कि विच अमोंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक। पहला मानव निर्मित प्लास्टिक कौन सा है उसका नाम बताइए। बैकलाइट, पॉलीथीन, सेलुलॉइड या फिर नीलॉन। तो आंसर है बच्चे इट्स द सी, सेलुलॉइड, ठीक है। सेलुलॉइड जो ऐसा प्लास्टिक है जो कि मानव निर्मित सबसे पहला प्लास्टिक है। चलिए 13वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है, रसायन विज्ञान से ये क्वेश्चन है कि गार्गलिंग विद द सॉल्यूशन अ टेबल सॉल्ट इज नोन एज द प्रोवाइड रिलीफ फॉर द सोर ऑफ थॉट। आप कभी भी गले को नमक गर्म पानी के साथ घोल के साथ गलगला करते हैं, ठीक है, गार्गलिंग करते हैं, तो उससे राहत मिलती है। क्योंकि आपके ऑप्शंस हैं, इट किल बैक्टीरिया, इट वर्क्स एन एनालिसिक, इट डिहाइड्रेट वाटर फ्रॉम द इन्फ्लेमेटरी टिश्यूज बाय द ऑस्मोसिस, या फिर प्लेसबो इफेक्ट, प्लेसबो प्रभाव के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था आईबी के भी पेपर में 2010 में, और
एसएससी सीजीएल में पूछा गया है ये प्रश्न, ठीक है। तो सीजीएल के देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल से ही रिलेट करके जीडी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आंसर बताइए इसका आंसर है सी, इट्स डिहाइड्रेट। जी हाँ, ये ऑस्मोसिस जो ऑस्मोसिस के द्वारा सूजन उत्तकों को पानी को डिहाइड्रेट कर देता है, जिसके चलते राहत मिलती है गले में, ठीक है, गार्गलिंग करने से। ओके, ये कोई बैक्टीरिया को नहीं मारता है और ना ही ये एनालिसिक्स है। सवाल नंबर 14 है हमारे पास, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लांट्स विच आर अडेप्टेड टू द ग्रो इन द सॉइल कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आर नोन एज। तो ये लाइफ साइंस से क्वेश्चन उठकर आ रहा है कि पौधे जो नमक की उच्च सांद्रता वाली मिट्टी में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, उन्हें इस प्रकार जाना जाता है। वो कैसे पौधे होते हैं, चाहे वो जीरोफिटस होते हैं? नीचे कमेंट कीजिए आप जाके कमेंट बॉक्स में। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप सभी कमेंट करें, क्योंकि ये लाइफ साइंस में क्वेश्चन मैंने कराए भी हैं पहले, ठीक है। मेसोफिटस, हेलोफिटस या थैलोफाइट्स। चलिए, ऑप्शंस आपके बहुत ही करीबी दिए हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बन रहा है लाइफ साइंस से और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है बच्चों। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा आंसर को। और देखिए, जो बच्चे अभी नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ चैनल पे, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें वीडियो को, ताकि उनके दोस्तों तक जा सके सारा वीडियो और क्वेश्चन मिल सके, ताकि वो भी रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं या आरपीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये सारे क्वेश्चन मिल सके। और जब भी आप क्यूज करने बैठो तो ये सारे क्वेश्चन अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में बैठ के पूछ सकते हो। इसको शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। लाइक भी बनता ही है, एक तो लाइक बनता है आप सभी के लिए, इतना सारा जो बना के आते हैं वीडियो, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है बच्चे इट्स सी, हेलोफाइट्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सैफ्रॉन इज द ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। केसर के पौधे के निम्नलिखित हिस्सों में से किसे प्राप्त किया जाता है? स्टिग्मा, एंथर, स्टेमिन या पॉलन, यानी कि किसी रोग का विशेष चिन्ह होता है स्टिग्मा, प्लास्ट एंथर यानी कि पराग पीटस होते हैं, स्टेमिन यानी कि पुष्प केसर होते हैं और पॉलन यानी कि पराग होते हैं, ठीक है। तो आंसर कमेंट कीजिएगा, ये लाइफ साइंस से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो आंसर है बच्चे इट्स ए स्टिग्मा। जी हाँ, किसी रोग का विशेष चिन्ह होते हैं ये, कौन? तो सैफ्रॉन। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द लेंसेज। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? वाटर यानी कि जल, सॉइल मिट्टी यानी कि प्लास्टिक यानी कि ग्लास कांच। तो आंसर कमेंट कर दीजिए कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर लेंसेज। तो आंसर है इट्स बी, सॉइल, मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, नॉट लगा हुआ है क्वेश्चन में, आप गलत करके बिल्कुल मत आ जाइएगा, ठीक है। चलिए, आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैज अ कॉन्वेक्स लेंस कैपेसिटी। उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य यानी कि अन्य, अदर। ऑप्शन सामने है, नीचे कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में जाके जरूर करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा। और ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एसएससी जीडी में, ठीक है, 2012 के पेपर में, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है बच्चे इट्स बी, ये पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है। इज द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू बी द एसआई नंबर। एसआई मात्रक लेंस का क्या होता है, किसमें मापा जाता है? तो मीटर, मीटर स्क्वायर, डायोप्टर या अन्य। चलिए आंसर बताइए, ये मीटर स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन में भी आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, तो मीटर स्क्वायर को समझिएगा। चलिए, आंसर बच्चे इट्स सी, डायोप्टर। जी हाँ, लेंस का जो अभी मात्रक एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। चलिए, द डेप्थ ऑफ द बकेट फुल ऑफ वाटर लुक लेंस, दिस इज ड्यू टू। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है? तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। जी हाँ, आंसर ए है, द फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज योर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है?
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम एसएससी जीडी में पूछा गया है, सीजीएल में भी पूछा गया है और सीएचएसएल में भी पूछा गया है। ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है इट्स बी एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, आंसर है इट्स बी एस्कॉर्बिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और आपके क्यूज हो चुका है यहाँ पे एंड। और आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सक्सेस की 98 में और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। वहां जाकर सर्च करेंगे आप सक्सेस स्पेस की 98 एक साथ रहेगा। ठीक है, और वहां ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आपको वहां शेयर किया जाता है और पीडीएफ भी आपको वहां पे शेयर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आपको पीडीएफ का। आप यहाँ पे जाके हमारे वेबसाइट पे भी जाएं, वहां से आप डायरेक्ट जाके भी आप किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हर टॉपिक से रिलेटेड आपको डेटा दिए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो। ठीक है, तो आपके लिए हमारे साथ जुड़े रहना ही बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और जिन बच्चों को लगता है कि वो टेस्ट देना चाहते हैं तो ये हमारे पोर्टल पर जाकर सक्सेस की 98.org पर जाके आप वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं और अपनी क्षमता को आंक सकते हैं कि कितना आप पानी में हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं कल।